हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। मैं निखिल सिंह आपका अपने चैनल आओ समझे साइंस पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने एसिड कंप्लीट कर दिया है और बेस कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर का, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एसिड बेस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाला टॉपिक जो है ये आज मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा NaOH। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा। KOH की बात करते हैं तो KOH क्या होता है, कास्टिक पोटास। दैट क्लियर। अब बात करते हैं इसमें कि अगर हम NaCl में थोड़ा सा वाटर एक्वस कर लेते, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम पास करते हैं तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, NaOH, Cl2 और H2। Cl2 क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस जो होती है ये कहाँ पे इकट्ठा होती है, जाके एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होती है, जाके कैथोड पे। इसके यूजेस क्या होता है, H2 गैस का यूज फ्यूल बनाने में होता है। क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट PVC, CFC। PVC पता ही होगा आपको। PVC जो होता है हमारा वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब से आप परिचित होंगे। HCl का यूज़ किया जाता है मेडिसिन वगैरह में और क्लीनिंग, स्टील वगैरह को साफ करने में। NaOH जो कि एक सोप है, डिटर्जेंट मटेरियल है, पेपर मेकिंग बनाने में किया जाता है। क्लोरीन प्लस NaOH जो बना, इससे क्या बन जाएगी, इससे एक ब्लीच का फॉर्मेशन होगा जो हाउस होल्ड ब्लीच होती है, और ब्लीचिंग फैब्रिक में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजेस है कॉमन। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्ट की, जिसका नाम क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। आपको पता ही होगा CaOCl2 इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये दो नाम इसके हैं फेमस। अब इसको फॉर्म कैसे करेंगे, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ये हमारा फॉर्मूला जो दिया गया CaOH का होल 2, ये किस चीज़ का है, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। ये चूने का पानी है। जैसे ही इसमें क्लोरीन गैस डाली गई तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, CaOCl2, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया और वाटर बन गया। इसका यूजेस किस में किया जाता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको पेपर में जब आए तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्री, इसका पेपर फैक्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, ड्रिंकिंग वाटर। अब बात करते हैं दूसरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पता ही होगा कि इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये कैसे बनता है, NaCl प्लस H2O, CO2 और अमोनिया, इन चार कंपाउंड के मिक्सचर से होता है। इन चार कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल से मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनता है और बेकिंग सोडा बनता है। इसका यूज़ क्या होता है, ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक माइल्ड है, नॉन कोरोसिव बेस है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो इसमें से क्या, CO2 गैस का एवोल्यूशन होता है। देखिए आप लोग, NaSCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम। क्योंकि Na है, H को बोलते हैं भाई, CO3 को बोलते हैं क्या, कार्बोनेट। समझ आ गया। Na2, अब इससे बना क्या, Na2CO3 और H2O और CO2 गैस का इवोल्यूशन हो गया, CO2 गैस निकल गई। इसका यूज़ किस में किया जाता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में। आप लोग देखिए, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। पाउडर, PP का मतलब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का मतलब PS। बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि जो भी बेकिंग पाउडर होता है उसमें हमारा कोई वीक एसिड मिला हुआ होता है। यानी बेकिंग सोडा
HCO3 के साथ में कोई वीक एसिड आपको पता ही है ना, पढ़ा था आपने एसिड बेस सॉल्ट में। एसिड में मैंने बताया था वीक एसिड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए। वीक एसिड वो होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पूरी तरह से सारे डिकम्पोज नहीं होते, मतलब कि इट डज नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, जैसे कि CH3COOH। इसको अगर हम डिकम्पोज कराएंगे, मतलब एक्वस सोल्यूशन में ट्रीट करेंगे तो CH3COO माइनस देगा, ये क्या है, और प्लस H प्लस दे देगा। ठीक, तो एक H तो निकल गया, लेकिन अभी 3 H इसमें रह गए, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन बेकिंग सोडे की बात करें तो बेकिंग सोडा हमारा खाली क्या है, NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर में हम इसी बेकिंग सोडा में अगर हम वीक एसिड मिला दें तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो यही देखिए लिखा हुआ है इसमें, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, यानी टार्ट्रिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस विच कॉजेज ब्रेड एंड केक राइस मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पंजी। अगर हम ब्रेड और केक वगैरह बनाते हैं तो सॉफ्ट और स्पंजी करने के लिए उसमें क्या होता है, ये हमें मिलाया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं CO2 गैस पास होती है और वो फूल जाते हैं। एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ये इंग्रेडिएंट है किसका, एंटासिड। एंटासिड टैबलेट्स में भी यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2। इसका फुल केमिकल नेम अगर हम बोलेंगे तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका मतलब होता है 10 लगे हुए हैं ना वाटर के क्रिस्टल फॉर्म में, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया, तो वही बोला गया इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जैसे ही हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो ये हमें क्या दे देता है, वॉशिंग सोडा, जो कि क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए दी गई है, Na2CO3 प्लस 10H2O, तो हमें क्या दे देता है, Na2CO3.10H2O दे देता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, बोरेक्स। बोरेक्स पता हो, Na2B4O7, ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस में भी यूज़ किया जाता है। अब लास्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। आप देख रहे होंगे क्योंकि इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर जो है तो आपका आधा है CaSO4.12H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जैसे ही आप हीट करते हैं तो 373 केल्विन, इस पर अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या करता है, यानी इसका मतलब क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए, इस कैसे केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में करते हैं, 273 से माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। इट लॉसेस वाटर, ये वाटर को लॉस कर देता है, मॉलिक्यूल फॉर्म करता है एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इट इज़ वाइट पाउडर, ये किस तरह का होता है, वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम, जैसे ही क्या बोलते हैं हम वाटर ऐड करते तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए आप लोग, जिप्सम को अगर हीट करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। वो भी इसकी कंडीशन है कि अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम इसी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये फिर से हमारा CaSO4.12H2O में बन जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं जब हाथ वगैरह में चोट लग जाती है, जिससे क्या बोलते हैं प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। इसकी मूर्तियाँ भी आती हैं प्लास्टर पर। अभी सर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि दीपावली आदि गणेश लक्ष्मी भगवान की हम लोग मूर्ति लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ सस्ती होती हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ महंगी होती हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे गंगा में, जो हमारे यहाँ नदी बहती गंगा नदी, उसमें क्या बोलते हैं नहीं डिज़ोल्व होता है, लेकिन जो नुकसान करता है ना, और मिट्टी जो होती है वो खुल जाती है, इसलिए मिट्टी की मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर यूज़ POP, डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं प्लास्टर पे फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जैसे कि जब आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो POP का यूज़ किया था। फॉर मेकिंग टॉयज, जब हम लोग खिलौने का भी यूज़ करते हैं। मटेरियल डेकोरेशन का, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ
है ना, इन सब चीज़ के लिए पुट्टी वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सबके अलग अलग हैं। देखिए आप लोग, अगर हम बात करें कैल्शियम कॉपर सल्फेट की, तो CuSO4.5 वाटर, आप देखते हैं कॉपर सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट होता है। लेकिन अगर जैसे ही इसमें 5 मॉलिक्यूल हमने वाटर ऐड किए तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो इसका कलर अब कैसा हो जाता है, ब्लू। ठीक है, ऐसे ही Na2CO3.10H2, तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करे, तो ये डेकाहाइड्रेटेड है। फिर इसी तरह कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है, तो इसमें क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरह से इन सब सब्सटेंस का क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब मैं इन्हीं दोनों चैप्टर की आपको हिंदी मीडियम की वीडियो डालूंगा। जो हिंदी माध्यम के भाई बहन हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि यूपी बोर्ड का सिलेबस पूरा हूबहू एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है, तो मैं इन सभी चैप्टर को हिंदी में भी डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, घंटी का बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अब मेरी वीडियो इन्हीं दोनों चैप्टर की हिंदी में आएगी, जिससे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अच्छा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले ही वीडियो में, लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बोला था अब मैं हिंदी की वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इन दोनों चैप्टर की पहले हिंदी वीडियो बनाऊंगा, फिर इंग्लिश वाली बनाऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता।